माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो दिखा रहे हैं 2022 भौतिक विज्ञान का पेपर, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए, दो बिंदु आवेश K1 पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का पैरावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए तब इसके मध्य स्थिर वैद्युत बल क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले का फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं। यदि उत्तल लेंस की लाल और पराबैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रम से FR व FV हो। FR यानी कि फोकस दूरी जो हो, R4 रेड लाल हो एवं V4 वायलेट यानी कि बैंगनी हो। तो इसमें FR बराबर FV सेकेंड ऑप्शन है, FV ग्रेटर देन FR थर्ड है, FR ग्रेटर देन FV फोर्थ ऑप्शन है, FV ग्रेटर देन FR। तो इसका हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, FV लेस देन FR। देख लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर कितना होता है? इसका जो कलांतर होता है वो होता है 0। किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। इसे सॉल्व करके इसका 6.2 eV आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। L लंबाई के तार में I एम्पेयर की धारा प्रवाहित है। तार B वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। इसका सेकंड हो जाएगा F बराबर IBL/2। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। 6 वोल्ट विद्युत विभवांतर बल के 3 सेलों का समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा। सेलों को आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 6 वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो पोर्शन दे रखा है इंग्लिश में दे रखा है। सेक्शन बी देख लेते हैं। गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट ख, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए तो? ग देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, समझाइए। घ, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा? समस्थानिक एवं समभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। किसी मकान में 200 वोल्ट के मेन से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। इसका इंग्लिश पोर्शन हो गया। इसी देख लेते हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय पर तथा विभव प्रचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ेगा? तीसरे का ख देख लेते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.1 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। तीसरे का घ देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में संचारित हो रही है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर बराबर 6.3 J वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश B का मान ज्ञात कीजिए। ये इसका इंग्लिश पोर्शन हो गया। अब सेक्शन डी देख लेते हैं। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। ख, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है? दिए गए चित्र में ए
एवं B के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरिड है। संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। एक लंबी परिनालिका के स्वयं प्रेरण का सूत्र स्थापित कीजिए। इसका घ है प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है? LED भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका प्रतीक चिन्ह बनाइए। इसकी कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण कीजिए। किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। उपयुक्त किरण आरेख द्वारा इसे समझाइए। यदि इस दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रम से 250 सेमी तथा 5 सेमी हो, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। 5वें का कै। अर्धचालक क्या है? अर्धचालक क्या है? मादन अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। 5वें का ख। वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। पांचवें का ग देख लेते हैं। यंग के द्विझिर्री प्रयोगों में शून्य क्रम एवं 10वां क्रम की दीप्त फ्रिंज किसी संदर्भ बिंदु से क्रम से 11.50 मिमी एवं 14.50 मिमी की दूरी पर प्राप्त होती है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तब इसकी समायोजन हेतु शून्य क्रम एवं 10वीं दीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात कीजिए। 5वें का घ देख लेते हैं। दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट अथवा ये कर सकते थे। 2 समांतर धारावाहित तारों के बीच लगने वाले बल हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। यदि दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत है तो उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? 5वें का नया देख लेते हैं। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ज्ञात प्रतिरोध X ज्ञात करने के मीटर सेतु का परिपथ आरेख निम्नलिखित है। सेतु संतुलन की अवस्था में है। X का मान ज्ञात कीजिए। इसका इंग्लिश वर्जन हो गया। सेक्शन ई। हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -के 13.6/n² eV है। हाइड्रोजन परमाणु हेतु ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर बामर एवं लाइमन श्रेणी के वर्ण रेखाओं के लिए संक्रमण दर्शाइए। दोनों श्रेणी के प्रथम वर्ण रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाइए। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। इसके या में ये कर सकते थे। कॉपर 29 से 63 के किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है। सिक्के के सभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना MeV में ज्ञात कीजिए। ये इंग्लिश वर्जन है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। संधि डायोड क्या है? पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत एवं पश्च अभिनत हेतु वांछित परिपथ बनाइए और दोनों स्थितियों में अभिलाक्षणिक वक्र भी दर्शाइए। दिए गए परिपथ में एमीटर A1 एवं A2 का पाठ्यांक क्या होगा? डायोड D एक आदर्श डायोड है। अथवा में यह था। द्रव तरंगे क्या हैं? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण हेतु तरंगदैर्घ्य संगत फोटोन के डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। संपर्क में रखे
संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्लस के 5 डायोप्टर माइनस के 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। अथवा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को प्रतिपादित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, किसी धारामापी की सुग्राह्यता का अर्थ समझाइए। किसी धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, समझाइए। किसी धारामापी में 1 एम्पीयर की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न करती है। इसे 10 एम्पीयर परास के एमीटर में परिवर्तित करने हेतु वांछित शंट एवं धारामापी के प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में यह था, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई सतह पर आबद्ध संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 14I प्लस के 3J माइनस के 4K वोल्ट प्रति मीटर में स्थित क्षेत्र A बराबर 4J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका इंग्लिश वर्जन हो गया है और ये सबसे लास्ट के मान दिए हुए हैं। भौतिक नियतांक ये हमारे हो गए हैं। प्रीवियस पेपर देखने से थोड़ा सा गैस हो जाता है कि पेपर किस तरीके से